गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी। हाँ बच्चों देखो, हम जो आपको जो है अभी रीडर पढ़ा रहे हैं सरिता, ठीक है। तो सरिता बुक में हमने क्या पढ़ा, 4 चैप्टर पढ़ लिए। कितने पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए। मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से पढ़े। सबसे पहला हमने चैप्टर पढ़ा जीवन का लक्ष्य। चैप्टर नंबर 2 है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वीर बालक प्रति सिंह। उसके बाद चैप्टर है लालच की सजा। फिर था हमारा विद्यालय। अब हम चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, सूरज की किरणें। काय की किरणें बच्चों, सूरज की किरणें। काय की किरणें, सूरज की किरणें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सूरज की किरणें। जब सूरज निकलता है तो उसकी किरणें हमारी तरफ आती है। बच्चों देखो, सूरज भगवान, हम उनको भगवान कहते हैं कि जैसे सूरज निकलता है तभी उजाला होता है, नहीं तो हम तो सोते ही रहे। सूरज निकलने पर जब सूरज की किरणें हमारी खिड़की की तरफ आती है तब जो हमको पता चलता है कि सुबह हो गई। तो सूरज जो है, सूरज भगवान है जो हमें सुबह जो है उठाते हैं, नहीं तो हम सोए रहे। दूसरा, सूरज के निकलने से ही सब चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, उजाला ही उजाला हो जाता है ना। और जैसे रात बीत जाती है तो सूरज निकल जाता है। देखो सूरज की किरणें, सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। उजियारा, उजियारा मतलब था प्रकाश, उजियारा यानी प्रकाश, उजाला। पर्वत, पर्वत यानी पहाड़, है ना। संग, साथ, सागर, समुद्र, पंछी, पक्षी, धरती, पृथ्वी, और बरखा, वर्षा। सतरंगी, 7 रंग की, सतरंगी यानी 7 रंग की। अब आप अच्छे से चैप्टर देखेंगे। आप देखो, बीती रात फैला उजियारा। बीती रात यानी रात बीत गई, रात चली गई और चारों तरफ क्या फैल गया, उजियारा। उजियारा यानी उजाला, उजियारा यानी बच्चों उजाला, प्रकाश। चारों क्या फैल गया, प्रकाश। और जैसे ही प्रकाश होता है, सुबह होती है, सब लोग जल्दी से उठते हैं और काम में लग जाते हैं। घर आंगन में, घर आंगन में उतरी सूरज की किरणें। हमारे घर में, हमारे आंगन में, हमारे चारों ओर सूरज की किरणें क्या आई, उतर आई, यानी चारों तरफ उजाला हो गया, सूरज की किरणें दिखाई दी। कण कण में, पत्ते पत्ते पर, एक तिनके तिनके पर, पत्ते पत्ते पर, चारों तरफ जो है हंसती गाती बिखरी सूरज की किरणें। सूरज की किरणें कहाँ बिकती, सूरज की जैसे ही जो है रात बीत गई और उजाला हुआ और चारों तरफ सूरज की किरणें हुई हमारे घर आंगन में। कण कण यानी तिनके तिनके पे जो है सूरज की किरणें चमकी और पत्ते पत्ते पर सूरज की किरणें चमकी, सूरज की किरणें निकली, चारों ओर उजाला किया, प्रकाश किया। हंसती गाती, सूरज की किरणें जब निकलती है जो ऐसे एकदम से चमकती हुई आती है, ऐसा लगता है जैसे हंस के गा रही। बिखरी सूरज की किरणें, सूरज की किरणें चारों तरफ बिखर गई, चाहे वो पत्ता हो, चाहे तिनका हो, चाहे हमारा घर आंगन हो, हर जगह सूरज की किरणें फैल गई। आगे देखो बच्चों, पर्वत की चोटी पर है उछली। पर्वत की चोटी पर है उछली, पर्वत पर कहाँ पहुंच गई, पर्वत पर भी सूरज की किरणें पर्वत पर भी पहुंच गई, उछली यानी आई, निकली। झरनों के संग खेली, और झरने, जब झरना बहता है उधर सूरज की किरणें जो निकलती है तो ऐसा लगता है खेल रही है, क्योंकि झरने के बहते बहते सूरज की किरणें निकलती है तो झरना नीचे की ओर आता है कलकल करता, तो ऐसा लगता है कि सूरज की किरणें उसके साथ खेल रही है। झरना के संग खेली सूरज की किरणें, आकाश सूरज की किरणें झरनों पर भी पहुंची और ऐसा लगा जैसे सूरज की किरणें खेल रही हो, कलकल कर रही हो। सागर की लहरों पर है नाची, सागर की लहरें ये चलती है ना बच्चों, सागर की
की लहरें कभी यूं कभी ऊपर नीचे इधर उधर चलती है। जब सूरज की किरणें जो है उस पर आती है तो ऐसा लगता है कि ये नाच रही है। जैसे सूरज सागर लहराता है वैसे सूरज की किरणें भी लहराती है। ऐसा लगता है जैसे सूरज की किरणें नाच रही है, इधर इधर उधर इधर, है ना। चलो देखो, सबकी बनी सहेली सूरज की किरणें। सूरज की किरणें तो सबकी सहेली है, कभी पर्वत की सहेली, कभी पहाड़ की सहेली, कभी सागर की, कभी झरनों की, हर जगह सूरज की किरणें पहुंचती है ना। कभी घर आंगन में, है ना, कभी पत्ते पर, कभी तिनके पर। तो सूरज की किरणें जो है वो चारों ओर फैलती है और इस प्रकार ये सबकी सहेली बनी हुई है। ठीक है बच्चों, आगे देखो कहां पहुंची। पंछी के पंखों पर है चमकी। पंछी यानी पक्षी। पक्षी जो होते हैं उनके पंखों पर भी सूरज की किरणें आती है तो चमकती रहती है। फूलों पर लहराई सूरज की किरणें, और सूरज की किरणें कहाँ पहुंची? फूलों पर भी। फूलों पर भी सूरज की किरणें लहराने लगी, अर्थात चारों ओर सूरज की किरणें लहराई। धरती के कोने कोने में नई चेतना लाई सूरज की किरणें। धरती के कोने कोने में नई चेतना लाई सूरज की किरणें। बच्चों, धरती के कोने प्रत्येक जगह सूरज की किरणें जब पहुंचती है तो नई चेतना लाती है, अर्थात जो हमारा रात बीत जाती है तो हम सुबह नई सुबह से उठते हैं और जो हमारे मन में नई नई आशाएं होती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो इस प्रकार हमारे जीवन में नई नई चेतना आती है, नई नई आशाएं आती है कि जब हम सुबह उठते हैं तो सबको काम करने की कि आज हम जो है सुबह उठकर ये अच्छा काम करेंगे। तो जैसे ही सूरज की किरणें निकलती है सब लोग अपना अच्छा अच्छा कार्य जीवन में करने लगते हैं और आगे बढ़ने का मन में जो रखा है, आगे बढ़ने का विश्वास, उसकी ओर चलते हैं। अर्थात सभी लोग, चाहे बच्चों कोई भी हो, कंठ में, तिनके में, पंछी के, सबके, जैसे सुबह होती तो पक्षी अपने बच्चों के लिए दाने लेने चले जाते हैं ना, और जो है किसान जो है वो अपनी खेती के लिए जाते हैं, ठीक है, और माँ बाप जो है अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए निकल जाते हैं। तो सब नई नई आशाएं लेकर घर से निकल जाते हैं। जैसे सुबह होती है, सूरज की किरणें निकलती है तो सभी लोग जो है नई नई आशा लेकर घर से निकलते हैं कि आज हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ये लेकर आएंगे, आज हम ये काम करेंगे। ठीक है, आगे देखो, गर्मी में आंखें दिखलाई। अभी गर्मी पड़ रही है, हमको ऐसा लगता है जैसे सूरज गुस्से में हम आंखें दिखा रहे हैं, है ना, किरणें ऐसे करके हमारी आंखों में चुभती है। गर्मी में आंखें दिखलाई, सर्दी में मन भाई सूरज की किरणें। गर्मी में तो हमको ऐसा लगता है जैसे हमारी आंखों को चुभ रही है, तीखी लग रही है, लेकिन सर्दी में कैसी लगती है? मन को अच्छी लगती है, क्योंकि जब हमको सर्दी लगती है तो हम कहाँ भागते हैं? हम सोचते हैं कि चलो भाई बाहर धूप में चलो और जो धूप लगेगी अच्छी अच्छी लगेगी। तो सर्दी में हमारे मन को सूरज की किरणें अच्छी लगती है और जो गर्मी में हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे को जो आंखें दिखा रही है हमें चुभती हुई नजर आती है। छम छम करती बरखा के संग, छम छम, बारिश जो होती है वो छम छम करती हुई आती है, वैसी सूरज की किरणें जो है बारिश की तरह, बरखा की तरह जो है क्या बिखेरती रहती है, किरणों में छम छम करती हुई आती है। सतरंगी बन आई सूरज की किरणें। इंद्रधनुष बच्चे कितने रंग का होता है? 7 रंग का। कितने होता है? 7 रंग। जब बारिश का मौसम आता है अर्थात जब सूरज की किरणें दिखाई देती है तो चारों ओर कैसा लगता है? सतरंगी 7 रंगों का इंद्रधनुष निकलता हुआ दिखता है। तो इस प्रकार सूरज की किरणें जो है, सूरज निकलते हैं तभी सुबह होती है, नई चेतना आती है, नई आशा की किरणें जो है हमारी पूरी होती है, हम सब लोग खुश होते हैं। अगर हमारे जीवन में मुसीबतें आती है तब सुबह होते ही हम लोग फिर वापस उन मुसीबतों को दूर करके नई चेतना के साथ, नई आशा के साथ कार्य करते हैं। बच्चों, जीवन में जो है ये सुख दुख, अच्छा बुरा चलता रहता है, तो हम हर नई सुबह क्या करने की कोशिश करते हैं? अच्छा करने की। और सुबह कब होती है? जब सूरज की किरणें निकलती है। तो इस प्रकार जो सूरज की किरणों के बारे में बताया, एक बार फिर देखो कि सूरज की किरणें रात जब जो है रात बीती, यानी रात बीत जाती है, रात खत्म हो जाती है और जो क्या होता है, सुबह सुबह सूरज निकलता है अर्थात अपनी किरणों को फैलाते हैं। तो घर आंगन में सूरज की किरणें जो है चारों तरफ, घर में, आंगन में और जो है तिनके तिनके में, पत्ते पत्ते पर और सब जगह जो है हंसी गाती सूरज की किरणें निकलती है और हमारे जीवन में आशा की किरणें
अच्छे से एक अच्छा कार्य करे। पर्वत की चोटी पर अर्थात सूरज की किरणें जो है पर्वत की चोटी ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है और झरनों के साथ ऐसा लगता है, झरने जब बहते हैं तो ऐसा लगता है सूरज की किरणें जो है वो खेल रही है झरनों के साथ, है ना। और सागर पर भी, सागर जब उथल पुथल इधर उधर होते हैं, सागर की लहरें इधर उधर होती है तो ऐसा लगता है कि सूरज की किरणें सागर पे नाच रही हैं। इसी प्रकार जो सूरज की किरणें सभी की सहेली बनी हुई है। क्या बनी हुई है? सभी की सहेली। किस किस की? सूरज की किरणें जो है तिनके की, पत्तों की, है ना, और झरनों की, पर्वत की, सागर की, पंछी की, फूलों की, सर्दी की, गर्मी की, बरखा की, सबकी क्या बनी हुई है? सहेली बनी हुई है। तो सूरज की किरणें, आप देखो पंछी के, पक्षी जो क्या होते हैं, जैसे सूरज की किरणें निकलते पंछी फटाफट अपने खोपड़े से बाहर निकलते हैं और जो अपने बच्चों के लिए दाने लेने निकलते हैं। तो पंछी के पंखों पर चमकी अर्थात पक्षी के पंखों पर जो है सूरज की किरणें चमकती है और फूलों पर लहराती है। जैसे जो है बाग में जो है फूल लहराते रहते हैं, उसी प्रकार सूरज की किरणें उस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि सूरज की किरणें भी लहरा रही हो। और धरती के हर कोने में, धरती की हर जगह, हर कोने में जो है नई चेतना अर्थात नई आशा लेकर आती है। कौन? सूरज की किरणें। तो अर्थात सोचो, देखो बाबा, देखो अगर सूरज ना निकले तो जीवन में अंधेरा ही अंधेरा, अर्थात सूरज निकलता है तो उजाला होने के साथ हमारे जीवन में नई आशा लेकर आते हैं। ठीक है बच्चों। गर्मी में, और जब गर्मी, अब देखो गर्मी, तो गर्मी में क्या होता है? सूरज की किरणें निकलती है तो तीखी तीखी लगती है, लेकिन सर्दी में हमें अपने मन को बहुत अच्छी लगती है कि हम कहते हैं धूप में जाए, धूप में बैठे, है ना, ताकि हमें धूप लगे और अच्छा लगता है, तो हमारे मन को अच्छा लगता है। इसी प्रकार बरखा में यानी वर्षा ऋतु में जो है छमछम करती, जिस प्रकार पानी की बूंदें छमछम करती हुई आती है, टप टप करती हुई आती है, उसी प्रकार जो सूरज की किरणें बरखा के संग छमछम करती हुई आती है। और सतरंगी अर्थात कितने रंगों की होती है? 7 रंगों की सूरज की किरणें बनकर आती है। कब? बरखा में, वर्षा ऋतु में। ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको ये चैप्टर जो है एक्सप्लेन किया। सबसे पहले इस चैप्टर में यही देखना है कि जो है हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, हर दुख के बाद सुख आता है, हर बुरे के बाद अच्छा आता है। जिस प्रकार अंधेरे के बाद सूरज की किरणें निकलकर उजाला करते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी खुशियां दोबारा आती है। इसलिए कभी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक दिन अंधेरे के बाद उजाला होता है, सुबह रात के अंधेरे के बाद सुबह उजाला होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जो है दुख के बाद अवश्य सुख आते हैं। तो इसलिए जो है हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, जो हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया। अब आपको आपके पास अगर बुक है तो आप ये वाला नहीं उतारेंगे कॉपी में, अगर बुक नहीं है तो आप ये वाला भी उतार सकते हो। ठीक है। मैंने आपको पूरा चैप्टर जो है इसमें लिख दिया है, चैप्टर को पूरा। तो आप जो है पहले ये शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको शब्दार्थ ये लिखोगे, उसके बाद ये वाला उतारना। बुक है तो बुक में डालेंगे, फिर मत उतारना कॉपी। ठीक है। इसके बाद जो बच्चों, कई बच्चों का वर्क नहीं आ रहा है, हमने आपको बताया था मंडे टू फ्राइडे जितना भी हम वर्क देते हैं वो सारा का सारा आपको सैटरडे को भेजना है। कई बच्चों का वर्क नहीं आया है, प्रत्येक बच्चा अपना वर्क भेजा करे, है ना, काम करा करे अच्छा। और जो है प्रत्येक दिन आपको चैप्टर जो है, ये जो हम लेक्चर भेजते हैं उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए और वर्क प्रतिदिन करना चाहिए। ठीक है। इससे बच्चे जो शब्द, ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ठीक है। तो अच्छे से रहना, सुरक्षित रहो, खुश रहो और पढ़ाई करो। और अगर नहीं समझ में आए तो आप एक बार फिर पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।